बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के आज के प्रोग्राम में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा दो सोशो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का तज़किरा करेंगे। आप रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में दो सोशो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आपने कायम किए, जिनमें से एक का नाम आयराफा और दूसरे का नाम निकाबा था। आयराफा किस तरह लिखा जाता है? आयराफा एन रे अलिफ फे है आयराफा। और जो अरीफ होता था, अरीफ और नकीब, जिस इदारे में नकीब काम करते थे उसको निकाबा कहते थे। जब 10 लोग मुसलमान हो जाते, आप 10 आदमियों पे एक इंचार्ज मुकर्रर कर देते, उसको अरीफ कहते थे और इस इंस्टीट्यूशन को इराफा कहा जाता था। जब 10 अरीफ इकट्ठे हो जाते तो आप उनमें एक आदमी को अमीर बना देते, उनका इंचार्ज बना देते और उसको नकीब कहा जाता। अब हैरान होंगे कि बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद अहादीस हैं कि मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ में एक हदीस है, अन मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु कमा अहदुन नुक़बा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हजरत मुसअब बिन उमैर जो नकीबों में से एक थे। अच्छा, चूंकि अब हमारे हदीस पढ़ने का अंदाज और है, हम उसको सोशो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर नहीं पढ़ते। हम हमारे मदारिस अरबिया में, दीनी मदारिस में लफ्ज नकीब का तर्जुमा कर दिया जाता है, जो दीन की बहुत हिफाजत करने वाले थे। तो जो नकीब होता था, ये बिल्कुल आप समझे ऐसे ही है जिस तरह आज के जमाने में मैजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो। तो अच्छा, ये हमारे वर्षे की एक बहुत अहम किताब है वफा उल वफा अल्लामा समहूदी की। अल्लामा समहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सोशो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो आपने कायम किए और जो खुलफा राशिदीन के जमाने में बामे उरूज तक पहुंचे, उन्होंने उसका तज़किरा किया है। अल्लामा समहूदी लिखते हैं कि ये जितने नकीब थे, मुझे ऐसी तो कोई शहादत नहीं मिली कि रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में आरिफों और नकीबों को बाकायदा मुशाहरा और तनख्वाह दी जाती थी। हाँ, अलबत्ता सैयदना उमर रजी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब निकाबा का इंस्टीट्यूशन अपने बामे उरूज तक पहुंचा, वहां से हमें जाबजा शहादतें मिलती हैं कि नकीबों को हर महीने तनख्वाह दी जाती थी। नाज़रीन गिरामी, आप हैरान होंगे कि इन नकीबों के फराइज क्या थे। अल्लामा समहूदी लिखते हैं कि इनके 3 किस्म के फराइज थे। 3 किस्म के फराइज क्या थे? पहला फरीजा तो रसूलुल्लाह सल्लम की जिंदगी में नकीबों का ये था कि वो लोगों को वही से रूशनास कराएं कि अल्लाह की जानिब से ये हिदायत आ चुकी हैं। और रसूलुल्लाह सल्लम के बाद खुलफा राशिदीन के जमाने में नकीबों का काम ये था कि लोगों को कुरान करीम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात और आपके तर्ज अमल से रोशनास कराएं और साथ मुल्की कवानीन से आगाह करें। मुल्की कवानीन के हमारे मुल्क में ये कानून है ताकि उनकी पासदारी की जाए। दूसरा नकीबों का फरीजा ये था कि लोगों को अक़दार आला से रोशनास कराएं कि एक खुदाशनास मुआशरा किस तरह बनाया जाता है, एक केयरिंग सोसाइटी किस तरह बनाई जाती है। मैं इसकी सिर्फ 2 मिसालें देता हूं केयरिंग सोसाइटी की। मिसाल के तौर पर हदीस की किताबों में जा बजा ये रिवायत बयान हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मेरे पास आकर इतनी मर्तबा पड़ोसी का ख्याल रखने की ताकीद की कि मुझे महसूस हुआ कि कहीं अल्लाह ताला पड़ोसियों को वरासत में तो हिस्सा नहीं देना चाहता। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज ये है फज़नन्तु अन्नहु सौफ युअर्रिसुहु, मुझे लगता था कहीं पड़ोसियों को वरासत का हिस्सेदार तो नहीं बनाया जा रहा। और तीसरा फरीजा नकीबों का ये था
کہ وہ لوگوں کو فارمل ایجوکیشن بھی دیتے، انفارمل ایجوکیشن بھی دیتے۔ فارمل ایجوکیشن میں ان کو لکھنا پڑھنا، ان کو ریاضی، حساب کتاب اور فنون حرب وغیرہ سکھاتے، اور انفارمل ایجوکیشن میں لوگوں کو حلال ذرائع سے نیک کمائی کمانے کے طریقے، روزی کمانے کے طریقے بتاتے۔ تو یہ نقابہ اور عرافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ دو سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تھے، جو بعد کے زمانوں میں اور محکموں کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں سیرت کے کسی اور گوشہ کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ جی۔